कार्रवाई करो। सरकार भारत का, मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतीय सरकार उसके वापस आने के साथ देगी। जैसे हम मान लीजिए हम किसी उसमें जन्म लिए हैं तो उसके प्रति हम अगर गलत बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा माने चुके हैं, वो अपने आप को भूल चुके हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सनातन पर भी अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रकार आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। भारत कनाडा के बीच हुए विवाद में कनाडा के खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय हिंदू संगठन के लोगों को कनाडा छोड़ने की धमकी दे रहा है। इस पर आखिर जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। भारत कनाडा के बीच विवाद हुआ है जिसमें कनाडा के जो प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भारत को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर जिम्मेदार ठहराया। इस पर जो खालिस्तानी समर्थक है वहाँ के, उन्होंने जो भी भारतीय वहाँ रहते हैं, हिंदू संगठन के लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें कनाडा छोड़ने की धमकी दी। इस पर आप ये तो पहला रिजल्ट G20 के बाद का ये पहला रिजल्ट है। तो लगता है हमारी सरकार को हृदय से होते मिले में इतना खर्चा करने के बाद यदि मन विश्वास नहीं जीत पाए तो यही हुआ ना। अगर विश्वास होता तो ये वैसे इस प्रकार से ध्यान नहीं देता। और भारतीय जनता है, भारत की जो मूल भावना है अतिथि देवो भव, और हमारे जो सिद्धांत है, हमारे सिद्धांत कहते हैं कि हमारा जो जीवन है ना अपने लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। हमारे सिद्धांत है, भारतीय सिद्धांत है। इस पर तो भारतीय कोई भी व्यक्ति मूल भारतीय का होगा वो किसी दूसरे के लिए अव्यवहित नहीं कर पाएगा। तो बाकी सरकार को भी लंबा सोचना चाहिए और भारत का जो मैत्री संबंध है उसको बनाए रखना चाहिए और उनको एकदम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये छोटे मोटे जो देश विरोधी ताकतों के पीछे अगर सरकारें जाएगी तो देश की हमारे और उन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे ही वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनको ऐसी धमकियाँ दी जा रही है। उनके परिवार वाले भारत में रहते हैं, वो भी बड़ी चिंता में है कि वो बच्चे कैसे वहाँ सुरक्षित रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कि किस तरीके से उनको धमकी दी जा रही है? सोचिए अगर आप बच्चे को धमकी दी जाए। इतना वर्षों से हमारा मैत्री संबंध रहा और अचानक कैसे हो गया, ये मतलब विचारणीय है। मतलब सबसे जो हमारे वर्षों से कनाडा का अच्छा संबंध रहा है और अचानक G20 के बाद में ऐसा रिजल्ट आया है तो कुछ मनन करने जैसा विषय है। अब हो रही पॉलिटिकल कोई कर रहा है, मतलब राजनीति हो रही है, वहाँ से राजनीति हो रही है। और भारतीय जनता के साथ में जो देश विश्व पूरा चला रहा है तो भारतीय टैलेंट चला रहा है। कोई भी देश में जाएंगे तो भारतीय मूल का टैलेंट मिलेगा। कोई भी कहीं पे भी जो देश विकसित है, अमेरिका को आप देख लेंगे, कनाडा देख लेंगे, तो भारतीय मूल का वो टैलेंट होगा, उस टैलेंट को वही देश चला रहा है। इसलिए आप टैलेंट की ओर जाइए और जो पापाचारी लोग हर देश में होते हैं उन पर आप अपना कानून कार्रवाई करो। सरकार भारत का, मुझे नहीं लगता कि हमारे भारतीय सरकार उसके वापस आने के साथ देगी। सर, आपकी क्या राय है? भारत में कनाडा विवाद हो रहा है, इस पर खालिस्तानी जो समर्थक है हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकी देती है। इस पर आपकी क्या राय है? ये कोई नहीं, ये तो सब बड़ी बातें हैं। आप आपको बदनाम करने की बातें कर रहे हैं। G20 का जो भारत के अंदर कार्यक्रम हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ है। इसकी बातें बहुत बढ़िया सुंदर उन्होंने सेवा की है, अच्छी व्यवस्था हुई, अतिथि देवो भव को मान करके ऐसी व्यवस्था आज तक मैंने दुनिया के अंदर बहुत 70 साल मेरे को भी हो गए हैं। मैंने कई G20 के कार्यक्रम टीवी के माध्यम से और पहले रेडियो के माध्यम से सुने हैं, लेकिन ऐसी कहीं नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर हुआ कनाडा के राज्य का जो प्रमुख है उनका विमान या जो टेक्निक मिनिस्ट्री के कारण खराब हो गया था और उसका उन्होंने दोष करके बंद गणित बातें करके जो भारतीयों को इल्जाम लगाने की जो कोशिश की है और लोगों को गलत भड़काया। इसलिए लोग वहाँ कह रहे हैं आगे होगा कुछ नहीं, शांति रहेगी, भारत और कनाडा की मैत्री बनी हुई रहेगी और कुछ नहीं होगा, कल ये साथ में वापिस बैठ करके करेंगे। और ये उनको मिसगाइड किया हुआ है लोगों को, इसलिए वो पूरी बात को समझे नहीं है। कि मोदी जी जैसा काम कोई दुनिया में आज दिन तक कहीं हुए नहीं है। यही पड़ा था, कई लोग यहाँ आए, कई प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जो मोदी जी ने कार्यक्रम किया ऐसा मैंने तो नहीं देखा 70 साल के अंदर। मैंने तो दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया वही हमारी जो पुरानी वैदिक भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम, वंदे फैमिली, वही उन्होंने बात की है पूरे संसार में परिवार बनाने की। ये मोदी ही कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले
ऐसे लोगों को तो मतलब वो समझिए कि इंसान के रूप में जन्म लिए वही बहुत बड़ा भूल है। वो इंसान की इंसानियत नहीं समझते। कोई भी इंसान, जैसे हम मान लीजिए हम किसी उसमें जन्म लिए हैं तो उसके प्रति हम अगर गलत बोल रहे हैं तो बहुत बड़ा माने बुरा है। जैसे उन लोगों की मान के चलिए रावण की प्रवृत्ति हो गई। रावण क्या था, बहुत महान था, लेकिन उसकी बुद्धि क्या थी, भ्रष्ट हो गई। लोग खालिस्तान का मांग कर रहे हैं, वो समझिए कि उनकी बारे में जो भी बोला जाए वो बहुत ही कम है। ऐसे लोग अगर जो भारत में आते हैं तो हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनको भारत में आने की ही परमिशन ना दें, और ऐसे लोगों को तो मतलब क्या करें, भारत में एक मिनट के लिए भी उनको रहने का मौका नहीं मिलना चाहिए। वो जो भी ऐसा मांग कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। वो अपनी अहमियत को, अपने माँ को भूल गए हैं। बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी घर में जन्म लेते हैं लेकिन दूसरे जगह चले जाते हैं, माँ बाप को भी दुख दे देते हैं सेम उसी कंडीशन के। मतलब उनकी मेंटली जो है, अब उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, बहुत ही उनका मेंटल डिस्टर्ब हो चुके हैं। और हाल ही में जो जस्टिन ट्रूडो है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, उनका कहना है कि मतलब लोगों का कहना है कि वो वहाँ पे खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से आप भी कह सकते हैं, मतलब कैसे वो खालिस्तानी को सपोर्ट करते हैं, ना उनके वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो। ऐसे देखिए, वो जो कनाडा का, हमको सरकार को भी गुजारिश करता हूँ तो उनको कनाडा से भी बाहर कर देनी चाहिए। अगर कनाडा से भी उनको बाहर कर दिया जाए तो उनका अहमियत पता चलेगा। जैसे दो भाई साथ में रहते हैं, एक भाई को अगर घर से निकाल दिया जाता है तो उसको अपनी औकात रियल पता चलता है। इंसान क्या है, 5 उंगली मुट्ठी में रहती है तभी इसका वैल्यू होता है। अलग हो जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। इंसान अगर भारत में जन्म लिया है तो भारत को मातृभूमि समझे, और वही इंसान की इंसानियत है। नहीं तो ऐसे लोग अगर नहीं समझते हैं तो समझिए कि सेम कंडीशन उनका, मतलब कुछ जो राक्षस प्रवृत्ति के हो चुके हैं, वो अपने आप को भूल चुके हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये जो भारतीय नागरिक है, अपनी भारतीय नागरिकता छोड़कर ये कैनेडियन बन गए, इस पर आपकी क्या है? तो वहाँ बात है जो वहाँ का दबाव होगा, तो जानबूझ करके तो कुछ फायदा मिलता होगा तभी तो बना होगा ना। तो कनाडा, भारत की ये जो अर्थव्यवस्था है इतनी कमजोर हो चुकी है कि लोग आज विदेश में जा कर के नौकरी चाकरी या व्यापार तो करते ही है, नागरिकता लेनी पड़ रही है। इस पर तो सरकार को जवाब देनी चाहिए। ऐसी स्थिति क्यों है कि आज कनाडा में यहाँ के जो सिख हैं जो यहाँ से गए हैं तो उसको आतंकवादी घोषित करके उसकी हत्या हो जाती है। आज इसीलिए न कनाडा को विश्व में सबसे अलग थलग कर दिया गया है। सारे विश्व अभी G20 या जो भी और सब कोई है सब भारत के पक्ष में है, कनाडा के पक्ष में तब कोई है नहीं। तो स्थिति कनाडा की आज है तो पाकिस्तान के बराबर हो जाएगी, फिर क्या होगा ये उसको सोचना चाहिए। रही नागरिकता की बात, तो पर्सनल मैटर है, या तो दबाव में होगा या फायदा में होगा। वो तो हम यहाँ तो है नहीं, यहाँ जो होगा वो तो आगे पता चलेगा क्या होता है। दिन प्रतिदिन कनाडा की हालत पाकिस्तान की जैसी होने जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भारत के साथ धोखा देगा उसकी दशा निश्चित है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, जो भी हो। आज के डेट में भारत हमारा बहुत मजबूत देश है, उसके खिलाफ जो साजिश करेगा वो टिकेगा नहीं, उसका संक्रमण हो जाएगा। चाहे वो सनातन की बात हो, सनातन पर भी अगर कोई उंगली उठाता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। है तो चारों युग है, चारे युग में हम आप हैं। अभी कलयुग चल रहा है, जिसमें सतयुग था इसमें देवी देवता को दानव लोग इतना परेशान कर दिए थे कि लोग हार मान लिए थे। अंत में विचार हुआ कि अब क्या किया जाए। आज शंकर भगवान का संतान पैदा होगा वही उसकी मुकाबला करेगा। शंकर भगवान का विवाह हुआ, कार्तिकेय का जन्म हुआ, तब इसी तरह से सनातन को नष्ट करने के लिए उसके बाद कलयुग के बाद आपको त्रेता आया, वहाँ भी रावण तीनों लोक के मालिक था, लेकिन सारे देवी देवता उसको एकदम जो कहता इंद्र पंखा झेलता। वहाँ भी रावण को नाश करने के लिए भगवान को भक्ति कराना पड़ा। तो वही बात की द्वापर में भी वही हुआ। वहाँ तो अपना भगना था कृष्ण भगवान, अपनी बहन को पहले को जेल में रखा कंस, तब भगवान का जन्म हुआ।
तब जाकर के उसकी हत्या हो। अभी भी कलयुग चल रहा है, जो लोग सनातन का विरोध कर रहा है उसका तो सत्यानाश होना चाहिए। अब कैसे बोल रहा है मिनिस्टर पढ़ा लिखा, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, बराबर स्टेटमेंट देते हैं कि रामायण पर्व में उनका उटपटांग स्टेटमेंट आता है, फिर भी उसको सरकार हटा नहीं रही, कोई पनिशमेंट नहीं देती है। कहने का मतलब है जो आज जो कनाडा की हालत है या नागरिकता लेने की बात है, वो सब आज की परिस्थिति जिसके साथ जैसा होता है उस माहौल में उसको रहना पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं।